कि किसी बच्चे ने, लखनऊ में तो एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया। समर्पित फादर्स लव। ये हर पिता के लिए फिल्म है और हर बेटे के लिए फिल्म है, हर बेटी के लिए फिल्म है। मुझे शर्म आती है कि ही इज़ माई फादर। तो कहीं ना कहीं फादर को धीरे धीरे एकदम ही डिग्रेड करके ख़त्म करे दे रहे। तो माँ सिर्फ आपको चीज़ें अवेलेबल कराती है, बट उसके पीछे आपके फादर का स्ट्रगल होता है। अपन बातों बातों में ही बहुत कुछ अपने फादर को बोल जाते हैं। यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू। स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ एजुकेशन मिलती है सर, संस्कार घर से मिलता है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर एक बार फिर। आज मैं आपके सामने एक ऐसे कहानी से जुड़े किरदारों को लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं पिता की कहानी बताते हैं। पिता का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो अगर आम भाषा में कहें तो लाइमलाइट में नहीं आता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत है। इसी पिता के प्रेम से एक जुड़ी पिक्चर आ रही है, समर्पित फादर्स लव, और इस पिक्चर से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि वो इस पिक्चर में क्या संदेश दे रहे हैं और ये कब रिलीज़ होगी। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिता के प्रेम के बारे में ये कहानी होने वाली है। जब आपके पास ये फिल्म आई, क्या आपने सोचा कि इसको किस तरीके का एंगल देंगे या पब्लिक को कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे? जब ये फिल्म मुझे ऑफ़र हुई तो इसमें मैं बेटे का कैरेक्टर प्ले करना चाहता था। दूसरी बात ये है कि एज ग्रुप मेरा वही था। एहसान भाई ने ये फ़िल्म लिखी है, वो इसके डायरेक्टर भी हैं। हमने एक लुक टेस्ट किया, लुक टेस्ट बहुत सफल रहा, तो उन्होंने बोला मुझे कि आप फादर का कैरेक्टर प्ले कीजिए। फिर हमने उसमें नेचुरली बियर्ड ग्रो किया। 3 से 4 महीने की मेहनत थी जिसमें हमने अपने हेयर ग्रो किए, वो लुक हमने फिर बनाया, क्योंकि अभी जो आप लुक देख रहे हो मैं वैसा नहीं दिखता हूँ जो पोस्टर में आपको दिख रहा हूँ। तो फिर हमने लुक किया, फिर वर्कशॉप्स थी और मैं भी एब्स वगैरह लेके इनके पास गया था कि मैं एक्टर बन रहा हूँ तो एब्स तो होने चाहिए। फिर उन्होंने मुझे 3 से 4 महीने बढ़िया रात में पिज़्ज़ा वीज़ा खिलाए, और वर्कशॉप्स भी मोस्टली हम 2 बजे 2:30 बजे ही करते थे, क्योंकि वो टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो। तो फिल्म जो है वो फिल्म का नाम है समर्पित फादर्स लव, और ये एक यूनिवर्सल इमोशन है। ये हर पिता के लिए फ़िल्म है और हर बेटे के लिए फ़िल्म है, हर बेटी के लिए फ़िल्म है। ये फ़िल्म देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया क्या है, क्योंकि आजकल सब रील्स वगैरह का ज़माना है। लोग पेरेंट्स से इतना कनेक्ट नहीं करते, जैसे कि पेरेंट्स भी अब उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते, जेनज़ीज़ की जो जनरेशन है। तो इसमें हमने दिखाया है कि थोड़ा सा फ़ोन से बाहर आओ, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, और यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू लूज़ इट। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। माँ सिर्फ आपको चीज़ें अवेलेबल कराती है, बट उसके पीछे आपके फादर का स्ट्रगल होता है। वो फिल्म में हमने दर्शाया और बहुत खूबसूरती से हमने वो किया है। इस फिल्म के 2 ऑलरेडी ट्रायल हुए हैं, दोनों में हमने लोगों को रुलाया है, बहुत बहुत ज़्यादा रुलाया है। शायद आपने वो रील्स देखी हों। 19 जून को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाएँ और ये फ़िल्म देखें, क्योंकि ये गुड कॉज के लिए हमने फ़िल्म बनाई है। इस फिल्म को देखने के बाद आप नहीं बोलेंगे कि पापा आपने मेरे लिए किया क्या है। और दूसरी बात, इस फिल्म का जो रेवेन्यू है, 50% ऑफ द रेवेन्यू हम कैंसर पेशेंट्स को डोनेट कर रहे हैं। तो गुड कॉज के लिए फ़िल्म है, और जो रेवेन्यू है वो भी हम गुड कॉज के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच समर्पित फादर्स लव। आपकी बातों से एक तो आपने बताते बताते आपकी आंखों में वो इमोशन दिख रहा है कि लोगों तक आप लोग क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपसे मैं ये पूछूंगा कि जब आपने सबसे पहले जाना कि आपके पास ये फिल्म आ रही है, तो आपका वैसे सबसे पहले तो मैं रोल जानना चाहूँगा कि आप फिल्म में। सर ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ मैं। फिल्म फादर के ऊपर है, जैसे कि आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर। तो एक वो यादें, वो चीज़ें जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उनके जाने के बाद मालूम चली, तो उसके ऊपर चीज़ें समर्पित हम लोगों ने, क्योंकि फादर समर्पित रहता अपने सन, अपने डॉटर, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए। तो इससे भी एक इंस्पिरेशन ये भी रहा कि क्या उनके सेक्रीफाइसेस रहे। तो मेनली जो सेक्रीफाइस है वही इस फिल्म का मेन मोटिव है बनाने का, चीज़ें करने का। और अंकित जी ने बहुत अच्छा दर्शाया है, जैसा हम चाह रहे थे सेम वो उसी लुक में आके, उसी रोल में आके सेम जो चीज़ हम चाह रहे थे उनमें मिला। और इनकी भी पहली फिल्म है, तो आई होप बहुत अच्छा जाएगा सब कुछ, एंड रुलाएगी फिल्म, ये गारंटी है सर। तो अभी तो आप लोग सही में, आपसे जब मैं बात किया सेम चीज़ मैं इनकी आंखों में भी देख पा रहा हूँ कि वो इमोशन है जो एक पिता के प्रेम को दर्शाता है। और अभी हम अपने और नए कलाकारों के पास बढ़ेंगे। आप ये बताइए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस फिल्म को लेके। अब आप, और इमोशन वाली कहानी तो इन्होंने बता दी है, तो एक दूसरे एंगल से आप हमें दर्शाएं। जी,
नमस्कार, मेरा नाम एहसान खान है। मैं इस फ़िल्म का राइटर और डायरेक्टर हूँ। तो मेरे हिसाब से यही है कि हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी और बहुत सारा कहानियाँ, किताबें पढ़ी हैं जो माँ के ऊपर बेस्ड हैं। बेसिकली बाप को कोई इतना ज़्यादा सामने नहीं लाता है, बाप को कोई इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है। और रिसेंटली मैंने बहुत सारी आज न्यूज़ेज़ भी देखता रहता हूँ कि किसी बच्चे ने, लखनऊ में तो एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया। और प्लस एक रील वायरल हुई थी कि वो अपने दिखा रहा है कि मेरी बेटी है, देखो मुझे मार रही है, मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। तो कहीं ना कहीं फादर को धीरे धीरे एकदम ही डिग्रेड करके ख़त्म करे दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में थॉट आया कि नहीं यार, क्योंकि जो बॉलीवुड है, जो हमारी फिल्म्स हैं, ये एक ऐसा मीडियम होता है कि हम ऑडियंस को डायरेक्टली अपना मैसेज दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाते हैं, क्योंकि आजकल की फिल्में आपने देखी होंगी सर, हार्डकोर कमर्शियल होती हैं। हमने भी सोचा था कि नहीं, हम भी ऐसे हीरो बनाएंगे, उड़ रहा है, घूसा है, ये वो। लेकिन फिर हमने कहा यार, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि बीच में आकर थोड़ा सा, जो आजकल के बच्चे अपने फादर मदर से एकदम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, आप अगर देखेंगे कि तो आपके घर में भी आप बैठे होंगे तो कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है, सब फ़ोन में देख रहे होते हैं, चाहे वो मम्मी हो, भाई हो, बहन हो। और इवन मुझे कुछ चाहिए भी होता है तो मेरी बहन को टेक्स्ट कर देता हूँ, यार एक गिलास पानी ला दे। मतलब हम इतना एफर्ट नहीं कर रहे कि मुंह से नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है इंडिया, जो हम पूरे वर्ल्ड में अपने कल्चर की वजह से जाने जाते हैं, हमारी फैमिलीज, जॉइंट फैमिली का चक्कर ही इंडिया में है। बाहर तो सब पैदा होते ही अलग अलग रूम्स में हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को वापस से रीगेन करने के लिए हमारी जनरेशन आने वाली भूल ना जाए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ एजुकेशन मिलती है सर, संस्कार घर से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के माँ बाप भी मॉडर्न हो गए हैं थोड़ा, मतलब वो इतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ना ही बच्चे कर पा रहे हैं। तो एक एज अ रिमाइंडर हमने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, जिसको देखने के बाद, लोगों से हमको रिव्यू मिलने के बाद हमने कहा कि नहीं, हम इसको और ग्रैंड करेंगे ताकि ये पहुँचे लोगों तक और लोगों के अंदर अवेकनेस आए। आपका क्या रोल रहा है इस फिल्म में और आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस फिल्म को लेके? मैं इस रोल में, इस मूवी में आपको एज अ लीड एक्ट्रेस दिखाई दूंगी, अंकित की वाइफ के रूप में दिखूंगी। ये मूवी बहुत इतनी इमोशनल है कि जब मेरे पास ये मूवी आई थी, मेरे पास इस मूवी का जब मैंने ऑडिशंस दिए, मुझे स्क्रिप्ट दिया गया, तो मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं खुद से रिलेट करने लगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई, तो फिर मैंने यही, मुझे लगता था कि पापा होते तो आज कुछ अच्छा भी होता, और कुछ मतलब होता है ना एक चीज़, अपन अपने फादर को मिस करते, तो मैं भी उनको काफ़ी मिस कर रही। और फिर मुझे ये लगा कि मुझे ये मूवी करनी चाहिए, और ये इतनी इमोशनल मूवी थी कि ये हर इंसान के दिल तक जानी चाहिए, और हर बच्चे को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चा गलत है अपने, जो मतलब ऐसा नहीं कह रही कि हर ऐसा बदतमीज़ी एंड ऑल, ये है कि बहुत जगह होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को उल्टा जवाब दे देते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, आपने किया क्या है, जैसे कि अंकित ने बोला। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। अपन बातों बातों में ही बहुत कुछ अपने फादर को बोल जाते हैं कि पापा, मतलब बहुत लोग होते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी, वो अपने पापा के लुक्स को लेके हमेशा मजाक उड़ाती थी कि नहीं, मुझे शर्म आती है कि ही इज़ माई फादर। तो ये हर एक लड़के को, हर एक बेटी को, हर एक बेटे को मैसेज है कि जैसे भी है, अपने आपके वो बाप हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करो, इमोशनली भी उनसे अटैच्ड रहो। माँ तो है ही, ठीक है, माँ पैदा करती है तो उनसे जुड़ाव अपना अलग होता है, लेकिन फादर के साथ भी अलग कनेक्शन है। उसी कनेक्शन को आप लोगों ने इस फिल्म में दर्शाया है। आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो परंपराओं पे सवाल उठाती है कि हम ये क्यों करें, पैर क्यों छूना है, मतलब हर चीज़ क्वेश्चन करती है। क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन आप क्या जेनजी जनरेशन को एक संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के साथ, और आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टली? मैं पर्सनली यही बोलूँगा कि वही सेम सिनेरियो है भाई, यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू लूज़ इट। आप जब तक अपनी चीज़ें खो नहीं देते, आपको समझ में ही नहीं आता आपके पास था क्या। पिता, माँ, ये सब वही उन्हीं में से चीज़ें हैं। जब तक हैं आपको इनकी कदर नहीं होती, जब चले जाते तो आपको बड़ा दुख होता है। फिर आप सोचते हो कि काश मैंने सॉरी बोला होता, काश वहाँ पर मैं गलत था तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए था। ये चीज़ें थी, जैसे कि मैं मेरा और मेरे फादर का रिलेशन जो था, तो मैं कुवैत में पढ़ा हूँ और मेरा होम टाउन में मैं बहुत ही कम रहा। स्कूलिंग के लिए मैं बाहर चला गया था, तो हमारा रिलेशन जो था उतना अच्छा नहीं था और कम ही हम मिल पाते थे। उसके बाद मुझे एक्टर बनना था, तो मैं लड़के घर से गया था कि मुझे एक्टर बनना है, और उसके पीछे मेरे फादर का कंसर्न था कि
वहाँ जाओगे, मुंबई जाओगे, छोटे से शहर से हो, कैसे क्या कर पाओगे। आज मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए। 15 साल के बाद मुझे ये फ़िल्म मिली समर्पित, वो भी एहसान जी के थ्रू। तो अभी समझ में आता है कि यार उनका जो कंसर्न था वो ठीक था। वो भी चाहते कि उनका बेटा, जो मेरे दोस्त हैं, कोई डॉक्टर है, आज इंजीनियर है, पायलट है, तो वो भी चाहते थे कि इनमें से मैं भी एक रहूँ। और उनका कंसर्न कहीं गलत नहीं था, बट मैं भी सही था। मैंने अपने आप को प्रूव किया और आज वो खुश हैं। पर यार एक बात रहती है हमेशा दिल में कि आई लव यू पापा, और जो मतलब ज़्यादा मैं उसमें नहीं भूल सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने मांगी और उन्होंने मुझे मुहैया कराई, बट मेरे को कभी पता ही नहीं रहा। क्योंकि माँ जो होती बीच में हमेशा मीडिएटर होती। बेटों के लिए माँ से ज़्यादा इमोशन होता है। मेरा भी मेरे माँ के साथ ज़्यादा इमोशन था और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे फ़ादर ने मेरे लिए किया क्या है। बट जब मैं बाहर चला गया तो मेरे को समझ में आया यार क्या क्या मेरे फ़ादर ने कैसे कैसे स्ट्रगल करके मुझे कैसे यहाँ तक सपोर्ट करके आज खड़ा किया है। मैं जो कुछ भी हूँ अपने फ़ादर की वजह से हूँ। जो कुछ मैं पहनता हूँ, गाड़ी है, और आई एम एन एक्टर, और मैं आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं बोल सकता हूँ कि पापा आई लव यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। तो बस यार ये तो आपके पापा जब ये इंटरव्यू देखेंगे वो समझ जाएंगे कि आप क्या फील करते हैं, और आप नहीं भी कहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि एक बेटा उनके लिए क्या फील करता है। आपके पिताजी आपको जैसे बिना कहे आपको पता है कि आपके पापा आपके लिए क्या क्या किए हैं। राइटर आप हैं, आप डायरेक्टर हैं। एक राइटर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर पब्लिक के पर्सपेक्टिव को कैसे हम समझें और उस तरीके से फिल्म को पोर्ट्रे करें, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद राइटर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं डायरेक्टर को मिल जाता है, एक्टर, सिंगर, लेकिन राइटर्स वो कहीं ना कहीं बैकबोन है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके मन में कैसे आया कि ये इस फिल्म को पब्लिक के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी लगे और हम जो दर्शाना चाहें वो भी पब्लिक के पास जाए, ये आपको कैसा लगा? जी सर, एक्चुअली में क्या है कि मैं काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बड़े राइटर्स जैसे इकराम अख्तर जी, मैं उनका स्टूडेंट था, मैं उनको आज भी एसोसिएट हूँ उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्म्स की। ही इज़ अ वेरी ग्रेट राइटर ऑफ बॉलीवुड, काफ़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं। तो उनसे मैंने सीखा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही बताया था कि एक अच्छी फिल्म के लिए सिर्फ 3 चीज़ें लगती हैं। एक, अगर आपको अच्छी फिल्म बनानी है तो उसके लिए बस 3 चीज़ें लगती हैं। हमेशा उस पर ही फोकस करना। पहली चीज़ होती है स्क्रिप्ट, दूसरी चीज़ होती है स्क्रिप्ट, और तीसरी चीज़ भी होती है स्क्रिप्ट ही सर। तो हमने स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत मेहनत करी सर। अगर आप अच्छी कहानी बनाते हैं, पहले कहानी अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो कहानी के लिए हम लोगों ने बहुत R&D की। हम लोगों ने देखा जा कर के अराउंड 8-9 मतलब स्टेट्स में जाके हमने जो है सारे फादर्स का स्ट्रगल देखा। मतलब उनसे पूछा, पूरी बैक स्टोरीज पूछी कि वो कैसे हैं, जहाँ पर भी हैं, जैसे घर है उनका, कैसे आज तक अचीव किया। तो उनकी कहानियों से हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि अब मैं आप देख सकते हैं मैं इतना यंग हूँ, मैं इतना ओल्ड भी नहीं हूँ कहीं, जो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि 90s में क्या होता था, फादर्स कैसे स्ट्रगल करते थे। तो बहुत ही रिसर्च एंड R&D करके हमने फिर इसको डेवलप किया, जो एकदम अच्छा बन गया, जो आजकल जेनजी भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने भी रिसेंटली इसका प्रीव्यू रखा था, तो जेनजीज ने भी उस फिल्म को देखा। तो कहीं ना कहीं जेनजीज को भी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। देखिए, जब एक चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं होती है, अब उनकी भी कोई गलती नहीं, उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है। जैसे मुझे पता होगा कि आपने मेरे लिए क्या किया तो मैं आपका थैंकफुल होऊंगा, आभारी होऊंगा। जब उनको पता ही नहीं है कि उनके फादर ने क्या किया, उनके पास टाइम भी नहीं रहता फादर्स के पास कि वो बता पाएँ कि आज मैं गया था बाहर तो मैंने कितना स्ट्रगल किया, तुम्हारे लिए लेके आया, या अभी आगे के लिए भी तुम्हारे जो कर रहा हूँ वो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने के बाद लोग इसलिए रोते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फिल्म देखने के बाद लोग लिटरली रोते हैं। हम तो एक चैलेंज भी करने वाले हैं कि जो हमारी फिल्म को देख के नहीं रोएगा, वी आर गोइंग टू पे 2 लाख रुपीज़। तो मतलब इस तरह के है। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि आदमी जब उस फिल्म को देखता है, हमारी फिल्म को, तो वो कनेक्ट हो जाता है। चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो एक नॉर्मल ह्यूमन, एज आप ह्यूमन हो अगर, तो यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट विद इट। जैसे मैंने बोला कि किसी एक किसान की या किसी एक बाप की, स्पेसिफिक बाप की फिल्म नहीं है, ये दुनिया के हर बाप की फिल्म है। और हर बेटा इसको देखने के बाद, बेटी इसको देखने के बाद ऑटोमेटिकली उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और वो सेलिब्रेट करें। मैं तो ये 2 लाख रुपए, अब मुझे लग रहा है फिल्म इसीलिए देख लूं कि 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा से आ जाएं।
ये वैसे बड़ा चैलेंज है पूरे पब्लिक को, आपने जो 2 लाख का दिया है चैलेंज। अच्छा, आपके पास जब आपको क्या लगता है कि ये फिल्म क्यों देखें लोग, क्या पर्सपेक्टिव है, एक छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन इस पे देना चाहें कि क्योंकि देखिए पापा के ऊपर कई रील्स बनती हैं, कई शॉर्ट्स बनते हैं, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग है। अच्छा, किसी किसी के फादर्स के साथ रिलेशन अजीब होते हैं, कोई दारू पी के आया, कोई मार रहा है अपने बेटों को, ये वो, तो अब उन तक भी ये फिल्म जाएगी ही, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? ये एक ह्यूमन नेचर हो गया है कि जैसे किसी ने किसको ब्लेम करा, फादर बेटे को ब्लेम करता है या बेटा फादर को ब्लेम करता है, तो कहीं ना कहीं ये मूवी देख के वो एक बैलेंस रिलेशन बना सकते हैं ये मूवी देख के कि हाँ चलो कुछ मेरी मिस्टेक्स होंगी, कुछ आपकी मिस्टेक्स होंगी। तो मैं यही सबको बोलना चाहती हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है, 19 जून को रिलीज़ हो रही है, आप भी ज़रूर देखें। 21 जून को फादर्स डे है। सारे शिकवे गिले सब भूल करके अपने फादर को लेके जाओ थिएटर, एंड सारी अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज जो भी हैं सब क्लियर करो और सब ठीक करने की कोशिश करो और हमेशा हैप्पी रहो। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक फाइनल हम सब लोग मिलके एक बता देंगे कि ये कब फिल्म आ रही है और कहाँ कहाँ आ रही है, कैसे है, पूरा एक बता दीजिए पब्लिक को, डायरेक्ट मैसेज। तो ये फिल्म 19th ऑफ जून 2026 को रिलीज़ हो रही है। फिल्म का नाम है समर्पित फादर्स लव, और 21 जून को जैसे कि आप लोगों को पता है फादर्स डे है। इस बार ही हम सब ने मदर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो प्लीज़ फादर्स डे को भी वैसे ही सेलिब्रेट कीजिए। और ये गुड कॉज के लिए फ़िल्म है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे भी थे, मैं भी आपकी सेम एज का हूँ, तो मेरे भी क्वेश्चंस थे, पापा आपने मेरे लिए किया क्या है। समर्पित करते करते मेरे सारे क्वेश्चंस दूर हो गए और आई एम अ वेरी गुड सन नाउ। आप फिल्म देखने के बाद पापा को अपने थैंक यू बोलेंगे और बोलेंगे कि साथ में सॉरी भी बोलने वाले हो, आई नो। तो फिल्म का कॉज अच्छा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, इस फिल्म का जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो हम 50% कैंसर पेशेंट्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसको डोनेट कर रहे हैं। वो भी हम डायरेक्टली ही डोनेट कर रहे हैं, कोई उसमें मीडिएटर नहीं है। तो वो सब आप लोगों को पता रहेगा कहाँ क्या कैसे जा रहा है। प्लीज़ इस फिल्म को देखिए एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोग जाएं इस फिल्म को ज़रूर देखें। और सब ये लोगों के तो चैलेंज है कि सब रोएंगे, जो पूरा थिएटर जो वहाँ बैठा रहेगा सब रोएगा, और जो ना रोए वो पैसे कमाएगा लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो ज़रूर देखें ये फिल्म, और ऐसे खास इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़।